बचपन की बात करते हैं तो एक अक्स आंखों के सामने आ जाता है। चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में शरारत, नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पैर। बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे अच्छा और खूबसूरत वक्त होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे पास उतनी आज़ादी नहीं होती। हमारे माँ बाप फरिश्तों की तरह हर कदम पे नज़र रखे हुए होते हैं, मगर सोचने, समझने, बोलने की, सीखने की आज़ादी होती है। हम सब पैदा बड़े सच्चे और खूबसूरत होते हैं, फिर दुनिया का रंग धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। रंग और ढंग दोनों बदल जाते हैं। बचपन इस मायने में भी अच्छा है कि हमारे सपने और ख्वाहिशें छोटी और सच्ची होती हैं। दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरता। कुछ अपने माँ बाप खो देते हैं, कुछ बड़ी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ मोलेस्टेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हमें एक अच्छा बचपन मिला है तो इसके लिए हमें अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, मगर एक चीज़ जिसके पीछे हम जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दौड़ते हैं वो इत्तेफाकन हमारे बचपन की खुशियाँ नहीं छीनता। अगर महंगे खिलौने नहीं तो टूटी लकड़ियों और पत्थर से खिलौने बन जाते हैं। अगर वीडियो गेम्स और मोबाइल नहीं होते तो कुछ सच्चे पक्के दोस्त होते हैं जो अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े होते हैं, इनाम भी साथ लेते हैं और सज़ा भी साथ काटते हैं। अगर महंगे रेस्टोरेंट का खाना नहीं मिलता तो घर पे माँ के हाथ का बना खाना सब मिल बांट के मज़े से खाते हैं। पैसा मादी ज़रूरतों को तो कम कर सकता है मगर खुशियों को नहीं रोक सकता। बचपन हर सीख की बुनियाद होती है। बहुत सारे सबक बचपन पढ़ाता है जो आगे हमारी ज़िंदगी की नींव रखने वाले होते हैं, मगर अंधी दौड़ में हम सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ पैसे शोहरत के पीछे भागते हैं और ये भूल जाते हैं कि पैसा शोहरत हमें तसल्ली तो दे सकता है, खुशी नहीं। और मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से। चलो कुछ याद करते हैं। बचपन में सबसे अहम हमारे लिए हमारे माँ बाप थे, हर सुख दुख के साथ ही, हर ज़रूरत पूरा करने वाले। माँ के आंचल में मिलने वाला सुकून कहीं नहीं मिलता था। मगर आज क्या हुआ, हम बड़े हो गए, एक्साइटमेंट और थ्रिल में भूल गए कि आज भी वो उतनी ही परेशान होती होगी। बाप इस दुनिया का वो वाहिद मर्द है जो अपने बच्चों की कामयाबी से नहीं जलता बल्कि खुश होता है, फ़ख्र महसूस करता है। मगर जब वो बूढ़ा हो जाता है हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। मटेरियलिज्म के पीछे भागते भागते कुछ दोस्त पीछे छूट गए जो गरीब थे, जिनका क्लास हमारे मुताबिक नहीं था, मगर वो आज होते तो साथ में सज़ा और मज़ा दोनों काट रहे होते। भाई और बहन भी भूल गए कि साथ में बहुत सी शैतानियाँ की थीं। आज एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश में रहते हैं, कल एक दूसरे की गलतियाँ छिपाई थीं और थोड़ी सी चीज़ भी मिल बांट के खाई थी, और जो नहीं होता था उसका हिस्सा रख दिया जाता था। होता था ना, दादी नानी के किस्से सुन के खुद को भी हीरो ही समझते थे, वैसा ही बनना चाहते थे। फिर आज सब कुछ कैसे भूल गए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, पैसे ने तब भी कोई खुशी नहीं छीनी थी, फिर आज क्यों छीनता। अपनी खुशियों और सुकून के दुश्मन हम खुद बन गए। नींद आरामदेह गद्दों पे ढूंढने लगे, सुकून किसी नामहरम रिश्ते की गोद में ढूंढने लगे, दोस्ती पैसे से खरीदे हुए लोगों में ढूंढने लगे, खुशी टूट जाने वाली चीज़ों में ढूंढने लगे और मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे में ढूंढने लगे। इस पूरी गुफ्तगू का मकसद ये है कि आप देखें, सोचें कि आपने कैसा बचपन गुजारा था, वो कौन सी अच्छी चीज़ें थीं बचपन की जो छूट गईं, जो पीछे रह गईं, और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये कि हम अपने बच्चों को कैसा बचपन देना चाहते हैं। पहले लोग बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में रहते थे तो सारे रिश्ते निभाते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट ने हमारे बच्चों को हर ख़ास रिश्ते से दूर कर दिया। पहले एक तख्ती और कलम दवात से ही सब भाषाएं सीख ली जाती थीं, मगर आज बच्चों की किताबों का बोझ उनके वज़न से ज़्यादा है। मल्टी टैलेंटेड बनाने के भूत ने उन्हें रोबोट बना दिया, उनके अंदर से सारे एहसासात ख़त्म कर दिए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी में कुछ रंग भरते हैं, रिवाइज़ करते हैं खुशियों को, सुकून को, मकसद को, रिश्तों को और बचपन को।